तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से और 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो समान रूप से बढ़ रही है और उसकी जो दर दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, यानी कि सेंटीमीटर में वृद्धि हो रही है समय के सापेक्ष। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या दे रखी है r। क्लियर। अब मान लिया जाए कि कोई भी समय यानी t1 समय पर इसकी जो त्रिज्या रही होगी वो r1 रही होगी और t2 यानी जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इसकी रेडियस बढ़ी और वो हो गई 2। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो समय का परिवर्तन हुआ है तो समय का परिवर्तन यानी कि dt यानी कि t2 माइनस t1 यानी कि अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा दिया तो dt यानी कि समय अंतराल आ गया और समय अंतराल में त्रिज्या में कितने का परिवर्तन हो गया तो dr अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा r2 माइनस के r1। तो ये कह रहा है कि जो परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर का मतलब हो गया कि जो dr/dt है वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस बढ़ रही है ये। तो यहाँ पर क्या है कि जो परिवर्तन की दर यानी रेडियस में परिवर्तन की जो दर है वो दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी समय के साथ साथ बढ़ रही है। तो अब ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता है, a = πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो एरिया हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब ये रेडियस बढ़ रही है तो यहाँ पर एरिया भी बढ़ रहा होगा। तो एरिया भी किसके सापेक्ष बढ़ रहा होगा, समय के सापेक्ष। क्योंकि देखो ये दोनों क्वांटिटी जो है यानी रेडियस किस पे डिपेंड है, समय पर। यानी समय बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रही है और तब रेडियस बढ़ेगी तब एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा dA/dt इजिकल टू, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो पाई को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर d/dt r²। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, r जो है कांस्टेंट नहीं है क्योंकि r समय के सापेक्ष परिवर्तनशील है। तो इसलिए हम यहाँ पे r को जो है t मानकर करेंगे तो ये आ जाएगा पाई और यहाँ पे हो जाएगा 2r और इस r का अगेन करेंगे तो dr/dt। तो यहाँ पे हो गया dA/dt इजिकल टू 2πr dr/dt। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर हमें dr/dt की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3। तो यहाँ पर लगाएंगे 2πr × 3 तो ये आ जाएगा हमारा 6πr। क्लियर। तो यहाँ पर dA/dt की वैल्यू आ गई हमारी 6πr। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये और कह रहा है कि जब त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल परिवर्तन की दर क्या होगी। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर तो dA/dt जो है आएगा हमारा 6 × पाई और इंटू r और r की वैल्यू हो गई 10 तो ये हो जाएगा 60 पाई। और अगर इसकी यूनिट यानी कि रेट इसकी जो यूनिट लिखेंगे तो एरिया की हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर और समय की हो गई सेकंड। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गई 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है कि कोई घन है और उसके किनारे में वृद्धि हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की। तो अब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की जो लंबाई है दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मान लिया जाए कि ये कोई घन है, ये कोई घन दे रखा है। हम अभी पहले इस दूरी को नहीं लेंगे,
मान लिया जाए कि पहले इसकी भुजा दो दे रखी है, यानी जो साइड दे रखी है, किनारा जो दे रखा है वो a सेंटीमीटर का दे रखा है। माना घन का किनारा, मान लिया जाए कि घन का किनारा है a सेंटीमीटर या मीटर या जो भी दे रखा है, सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, नहीं तो a मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कि ये इसमें जो वृद्धि हो रही है वो समय के सापेक्ष हो रही है, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो चेंज हो रहा है डी ए में वो डी टी के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी, डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है स्मॉल क्वांटिटी से, तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी जो किनारे में परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, और वो हो रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। क्लियर? तो अब ये कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से परिवर्तित हो रहा है। तो पहले हम देखें तो घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन, जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यू। अब हमें ये निकालना है कि जो dv/dt होगा वो कितना आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जो भुजा है यानी जो किनारा है इसका वो तो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमें आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष। क्लियर? तो हमें क्या करना होगा कि जैसे मान लो कि ये जो आयतन हमें दे रखा है, तो इस आयतन का समय के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू d/dt/aq। क्लियर? तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू a का क्यू, पहले अगर हम इसे t माने तो ये हो जाएगा 3a² और dA/dt। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर देखें तो dA/dt की हमें वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर dA/dt का मान रखने पर, तो जब यहाँ पर dA/dt का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 3a² इंटू 3, तो ये आ जाएगा 9a²। तो dV/dt आ गया हमारा 9a²। क्लियर? अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका किनारा 10 सेंटीमीटर का है, तब निकालो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो a की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर रख देनी है। तो dV/dt जो आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 इंटू 9 यानी 900, और आयतन की जो यूनिट होती है वो होगी हमारी घन सेंटीमीटर, और समय की हो गई सेकेंड। तो हम कहेंगे कि जो आयतन यानी dV/dt है वो आ जाएगा हमारा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक झील में पत्थर डाला जाता है। मान लिया जाए कि अगर हम पत्थर डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, चारों ओर तरंगे उत्पन्न होने लगती है उसके, और ये तरंगे क्या होती है कि आगे की ओर बढ़ने लगती है। ये जो तरंगे हैं वो क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब ये तरंगे बढ़ रही हैं तो ये जो तरंगों की जो गति है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो मान लिया जाए कि पहली जो तरंग की जो त्रिज्या है, मान लिया जाए किसी समय वो r1 है, फिर वो बढ़ेगी, फिर r2 हो जाएगी, यानी धीरे धीरे इस तरह से बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही हैं, यानी ये जो तरंगे हैं वो आगे की ओर जब बढ़ रही हैं तो वो उनकी जो दर है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कह रहा है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जो रेडियस बढ़ेगी चारों ओर समान चाल से बढ़ेगी,
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यानी कि इनका जो एरिया बनेगा, या हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होगा इनका, जो तरंगों का, वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। तो अब हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं कि इसकी जो दर है यानी कि जो गति है, तो यहाँ पर हम लेंगे डी आर ओवर डी टी, क्योंकि रेडियस में परिवर्तन हो रहा है तभी तो गति कर रही है वो। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है तो उनके रेडियस में वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ पर डी आर ओवर डी टी यानी रेडियस में परिवर्तन दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम के। तो ये दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये जो एरिया बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, वृत्ताकार बनेगा, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो मान लिया जाए कि एरिया हो गया ए और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये समय के सापेक्ष परिवर्तनशील है तो यहाँ के इस एरिया का समय के सापेक्ष अवकलन कर देना है। तो समीकरण, इसे मान लो समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू पाई, और इसका हो जाएगा 2r और डी आर ओवर डी टी। तो हम यहाँ पर ले, यह आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। तो यहाँ पर जो डी आर ओवर जो डी टी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे लगाएंगे डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखने पर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, और डी आर ओवर डी टी की जगह रखेंगे हम 5, तो यहाँ से आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 10 पाई आर। क्लियर? तो ये आ गया डी ए ओवर डी टी का वैल्यू। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये आर, तो ये देखो यहाँ जो तरंग की त्रिज्या, वो कह रहा है ना कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू और लगा दो 8 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 10 पाई इंटू 8। तो यह आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 80 पाई, एरिया की यूनिट हो गई स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल जब उसकी तरंग की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? चलो तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। यानी ये जो वृत्त है इसकी जो रेडियस में परिवर्तन दे रखा है, यानी डी आर ओवर डी टी जो दे रखा है वो दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये कह रहा है कि इसकी जो परिधि है, यानी ये जो परिधि होती है इसकी, वो दे रखा है 2 पाई आर। अब ये कह रहा है कि इस परिधि में यानी पेरीमीटर में परिवर्तन की दर यानी डीपी ओवर डीटी हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो हमें पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई आर के, यानी इसे मान लें पेरीमीटर यानी पी। तो जब ये जो रेडियस है वो समय के सापेक्ष परिवर्तनशील है, तो हमें ये जो परिधि में जो वृद्धि हो रही होगी यहाँ पर, तो परिधि में भी तो समय के सापेक्ष वृद्धि हो रही होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी समीकरण फर्स्ट माने इसे, तो समीकरण फर्स्ट का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्लियर? तो देखो ये हो जाएगा डी पी ओवर डी टी
इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे 2 पाई बाहर निकाल लिया और ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट डी आर ओवर डी टी की वैल्यू दे रखी है 0.7। तो देखो डी आर ओवर डी टी की वैल्यू लगाएंगे 0.7, तो 2 इंटू पाई इंटू 0.7, तो यहाँ से डी पी ओवर डी टी आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि परिधि की जो यूनिट होगी वही यूनिट होगी इस रेडियस की। क्लियर। तो ये आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई दे रखी है एक्स। मान लिया जाए कि ये आयत है, ए बी सी डी, इसकी जो लंबाई है वो पहले से गिवन है एक्स, और जो चौड़ाई है वो दे रखी है बाई। अब ये कह रहा है कि जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सेंटीमीटर, तो ये तो हो गई यूनिट किसकी, लंबाई की, और मिनट क्या हो गया, समय, यानी समय के सापेक्ष इसमें एक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर चूंकि लंबाई घट रही है, लंबाई घट रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी जो होगा वो होगा हमारा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर। यानी लंबाई क्या हो रहा है, लंबाई घट रही है, तो घट रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव में चलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब दूसरा देखें, और इसकी जो चौड़ाई है बाई, वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब चौड़ाई बढ़ रही है। जब चौड़ाई बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो डी वाई ओवर डी एक्स होगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये हम लेंगे इसे पॉजिटिव में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब एक्स यानी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप, तो पहले हम देखें परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की। तो अब हम मान रहे हैं इसे कि P बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई की। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम इस जो परिमाप है, परिमाप में परिवर्तन निकाले पहले। तो यहाँ पर क्योंकि देखो लंबाई जो है वो भी समय के सापेक्ष बदल रही है, और चौड़ाई जो है वो भी समय के सापेक्ष बदल रही है यहाँ पर। ठीक। तो अब हम यहाँ पर पेरीमीटर को देखें तो ये भी समय के साथ परिवर्तनशील होगी। तो यहाँ पर यानी दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया। अब देखो x का करेंगे हम t के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, प्लस y का करेंगे t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो dx ओवर dt की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें -5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटू -5 प्लस डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे लगाएंगे 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा, अब देखो 4 में से 5 घटाना है तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा -2। तो ये वैल्यू आ गई डी पी ओवर डी टी, और ये किस में होगी, पेरीमीटर होगी सेंटीमीटर में, और टाइम दे रखा है हमें मिनट में।
अब ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इसकी जो पेरीमीटर है वो घट रही है, तो हम कह सकते हैं यानी जो आयत का जो परिमाप है, परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्लियर। अब निकालते हैं हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई। तो अब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे और दोनों ही क्या है, समय के सापेक्ष जो है परिवर्तनशील हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट को एज टिप्स लिखेंगे, सेकंड का अवकलन यानी dy/dt। अब सेकंड वाले को एज टिप्स रखेंगे और फर्स्ट वाले का हो जाएगा dx/dt। क्लियर। तो अब यहाँ पर dy/dt और dx/dt की वैल्यू लगाएंगे। तो dA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा x, और dy/dt की वैल्यू हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और प्लस y dx/dt की वैल्यू लगाएंगे -5। तो ये आ जाएगा हमारा 4x -5 अब ये तो आ गया हमारा dA/dt। क्लियर। लेकिन अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे x बराबर 8 और y बराबर 6 रखेंगे। तो dA/dt आ जाएगा 4 गुणा 8 माइनस 5 गुणा 6। तो 8 चौके 32 माइनस 6 पंजे 30। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस के 2। अब अगर इसकी यूनिट देखें तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी हम कह सकते हैं क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गुब्बारा है और वो सदैव गोलाकार रहता है। क्लियर। और एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरी जा रही है इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि जो आयतन है वो प्रति सेकंड, यानी आयतन में वृद्धि हो रही है पर सेकंड, यानी जब उसमें हवा भरेंगे तो हवा भरने से क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी उसके। तो वो यही कह रहा है कि 900 घन सेंटीमीटर गैस, 900 घन सेंटीमीटर का मतलब है कि इतना आयतन पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है उसका। क्लियर। तो ये कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पर देखें कि इसमें आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है, आयतन के परिवर्तन की दर, यानी dV/dt हमें दे रखा है, क्योंकि समय के सापेक्ष बदल रहा है ये प्रति सेकंड। तो हमें दे रखा है dV/dt और ये दे रखा है 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। तो मान लिया जाए कि कोई ये गोला है और इसकी रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी है r। क्लियर। तो अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। तो क्योंकि हमें dV/dt दे रखा है तो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन
करने पर, तो यहां से हमें dv ओवर dt मिल जाएगा। तो dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट हो गया तो 4/3 पाई। और अब क्योंकि देखो रेडियस, जब उसका आयतन में वृद्धि हो रही है तो रेडियस में भी वृद्धि हो रही होगी। तो जो रेडियस, इसका मतलब रेडियस परिवर्तनशील है, तो यहाँ पर रेडियस का हम करेंगे समय के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा पहले 3r², और अब हम r का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा dr ओवर dt। क्लियर? तो यहां से 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 4 पाई r² dr ओवर dt। अब देखो हमें dv ओवर dt की भी वैल्यू दे रखी है 900, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 इज इक्वल टू 4 पाई r² और dr ओवर dt। हमें वैल्यू चाहिए dr ओवर dt की, क्योंकि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो dr ओवर dt चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे dr ओवर dt इज इक्वल टू 900 और बटे में आ जाएगा 4 पाई r²। क्लियर? अभी क्या कह रहा है कि परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r की जगह लगा दो 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 900 बटा 4 गुणा पाई गुणा 15 गुणा 15। क्लियर? तो 15 से 900 को काटो तो ये आ जाएगा 15 छिक्की 90 यानी 60, और 15 से 60 को काटेंगे 4 बार और 4 से कट गया 4, तो ये आ जाएगा हमारा 1/पाई यानी dr ओवर जो dt आ जाएगा वो आ जाएगा 1/पाई। r की वैल्यू हो गई सेंटीमीटर में और समय हो गया हमारा सेकंड में। तो ये आ जाएगा हमारा त्रिज्या में परिवर्तन की दर। क्लियर?